आज हम लोग वार्ड 55 में भाजपा के प्रत्याशी संतोष सिंह राणा जी के साथ हैं। ये बहुत ही संघर्षशील और अब अपने वार्ड के लिए हमेशा संघर्ष में रहते हैं। दो कदम सबके साथ चलते हैं। तो मैं सीधा आपको वहीं ले चलता हूँ, उन्हीं के पास ले चलता हूँ। अपना पूरा परिचय अपने आप देंगे जी। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम संतोष सिंह राणा है और मैं डी 285 सेक्टर 11 प्रताप बिहार में रहता हूँ। और इस बार जनता के सामने मेरे पास जनता आई थी घर पे कि आप जरा सब वो करो, 10 साल से हम परेशान हैं। कांग्रेस की सरकार थी, बाढ़ में कोई काम नहीं हुए, काम होते हैं ना के बराबर होते हैं। नाली खरंजे, पानी, नाली की तो सबसे बुरी समस्या आज भी देख सकते हो, भरी हुई पड़ी हुई है। और बिचल जी के टाइम में कभी नालियां बनी थी, उसके बाद तो नाली बनी नहीं है। पानी गंदा आता है, बीमार होते हैं लोग, बहुत परेशानी है। जो कुछ परेशानी ऐसी है जो बताई भी नहीं जा सकती। और रोड जो है, ऊपर से ईंट उखाड़ करके ऊपर दूसरी ईंट लगा दी जाती है, कोई रोड नहीं है। मकान एक एक फुट नीचे चले गए। गवर्नमेंट ने, जीडीए ने मकान बना करके 90 साल के लिए दिए थे। मुझे लगता है कि वो तो लगभग 50 साल पूरे भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में झुग्गी झोपड़ी के लिए मकान दिए गए थे, पावर टोनी पे मकान है, उनकी रजिस्ट्री नहीं है। प्रशासन को भी उसमें फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है, पब्लिक को भी फायदा है। जब पब्लिक तैयार है उन रजिस्ट्री करने के लिए तो शासन आदेश करवाने के लिए बात रखेंगे और उस रजिस्ट्रियों को भी करेंगे, जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो और पब्लिक का भी फायदा हो। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राणा जी, आपने हमेशा जो है सामाजिक मुद्दों पे काम किया है, हमेशा जनता के साथ काम किया है और भाजपा में राजनीति भी किया है, समाज का भी काम किया है। तो समाज के काम करने के नाते कोई एक ऐसी समस्या जो आपको अपने वार्ड में सबसे ज्यादा दिक्कत दिखी हो कि यहाँ सबसे ज्यादा भयानक समस्या है, वो कौन सी है? देखो, बाढ़ में जो समस्या है, सबसे पहली भयानक समस्या तो पानी की है। पानी पीने को जो गंदा पानी आता है उससे लोग बीमार रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा और प्रयास कर रहा हूं गंगा वाटर जो है यहाँ लाने की। अभी तक गंगा वाटर सिद्धार्थ बिहार में गंगा वाटर है, इंदिरापुरम में गंगा वाटर है और कई जगह गंगा वाटर है, लेकिन प्रताप बिहार में गंगा वाटर नहीं है। पार्कों की समस्या इतनी है कि यहाँ अगर पेड़ पौधे लगेंगे तो पॉल्यूशन भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा। बहुत ज्यादा समस्या ये है। और दूसरी बात कि नाली की जो समस्या, सबसे बड़ी बुरी समस्या तो नाली की है, क्योंकि नीचे से जड़ में दीमक लगी हुई है पानी की वजह से, तो मकान गिर रहे हैं, नीचे से जर्जर हो रहे हैं, तो किसी दिन समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए लोगों ने कहा कि भाई साहब आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। तो इसलिए हम आगे बढ़ गए और इसमें कार्य करेंगे। यानी जो आपका वार्ड है 55, इसमें सभी जातियों, सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी क्षेत्र के लोग रहते हैं। पूर्वांचल के लोग भी आपको उतना ही मानते हैं क्योंकि सिंह साहब पूर्वांचल से आते हैं, वो भी आज आपके साथ हैं। उत्तराखंड के लोग हैं, वो भी आपको अपना मानते हैं। यानी यहाँ इस वार्ड में लगभग मिनी हिंदुस्तान है और वो मिनी हिंदुस्तान के जितने भी लोग यहाँ पे निवास करते हैं वो आपकी सज्जनता के मुरीद हैं। तो आप क्या बोलते हैं, ऐसा व्यवहार आपने जो अर्जित किया है कि आज मैं अभी आपके कार्यालय पे देख रहा हूँ कि पब्लिक ही पब्लिक है, तो ये पब्लिक से का आपको इतना प्यार कैसे मिला? देखो जी, मेरी किसी से सातों जात आती हैं, सारे धर्म के लोग आते हैं। मेरी किसी से कोई तू में नहीं, कोई बहस नहीं। मैं पिछले 10 साल से इस वार्ड में अपना सामाजिक तौर पे काम कर रहा हूँ। अगर मेरा फीडबैक भी ले सकती है गवर्नमेंट, देख सकती है, उस फीडबैक के जरिए मुझे ये टिकट दिया है। इसके लिए मैं बीजेपी का आभारी रहूंगा और जनता की सेवा करूंगा। मुझे किसी जाति से कोई भेदभाव नहीं है, ना ही मुझे किसी धर्म से कोई भेदभाव है, ना मैं किसी के व्यक्तिगत से काम करता हूँ। मुझे विकास करना है, जनता की सेवा करनी है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यह बाढ़ के अंदर रह रहे हैं तो भाईचारे के हिसाब से हम मिलकर रह रहे हैं और मिलकर ही रहेंगे। ये तो जो भी है बंदे मिसयूज करते हैं, किसी को भड़का के, किसी को कुछ करके। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ सब मिलजुल के रह रहे हैं। अच्छा, वार्ड की जनता से आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहते हैं? वार्ड की जनता से यही मैं अपील करना चाहता हूँ, मुझे आप समर्थन दें, भारी बहुमत से मुझे जिताएं, जिससे
मैसेज ऊपर जाए और मुझे वहां से फंड मिले और मैं आपकी जनता की सेवा कर सकूं और विकास की रफ्तार कर सकूं। और मैं इस वार्ड को जनता ने अगर मुझे समर्थन दिया तो मैं इस वार्ड को मॉडल वार्ड बनाऊंगा जिसे देखने के लिए दुनिया आएगी। अच्छा सिंह साहब, हर आदमी अपनी तारीफ करता है, लेकिन क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, अगर आप इनके साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं खूबियां इनके अंदर हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो क्या खूबियां हैं वो आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़े विनम्रता से मिलते हैं और उसके बाद मैं देखा कि विकास की बात करते हैं। मैं इनसे परिचय कोई नहीं था। यदि मैं मन में आज सरस्वती पूजन से 5 दिन पहले इनके घर चला गया, मैंने कहा राणा जी है, मैं देखूं राणा जी, मजाकिया तौर पर तो इनके भाई मिले, उन्होंने बड़े सम्मान से बैठाया और पूछा। हमने कहा मंदिर मेरा यही है और सरस्वती जी का ये है। तो कहा जी, तो बिना कहे भाई साहब तो है नहीं, लेकिन आप खाली नहीं जाएंगे, क्या चाहते हैं? हमने जो इच्छा। तो उन्होंने 500 रुपया दिया और सरस्वती जी के काम में लगा, इनको टिकट मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इनको आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ सरस्वती जी के मंदिर की तरफ से। इनको विजय माला भी, कल तो मैं रहूंगा नहीं, परसों विजय माला पहनाई जाएगी। जो जो व्यक्ति सरस्वती मंदिर में विजय माला पहनाता है वो विजयी होता है। और वार्ड की पूरी जनता इनके साथ है। उत्तराखंड के बड़े पवित्र लोग हैं वो सब इनके साथ हैं। पूर्वांचल की पूरी जनता साथ है। और हमारे जो शिष्य हैं वो सब ने कह दिया, मैंने फोन करके मैंने बात कर दी, सब इनके साथ रहेंगे। अब विजय श्री इनके साथ रहेगी, जिसके साथ पूरी जनता है, मैं जानता हूँ। अच्छा सिंह साहब, मैं बस आप आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि भाई साहब को भी अपनी अभी एक रैली में जाना है। तो आपने इनके अंदर ऐसी कौन सी खूबी देखी है जो आपको दिल में, आप जो है आप इनके मुरीद बन गए? कुछ तो खूबी आपने देखी होगी, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, आदमी को एक नजर में पहचान लेते हैं। देखिए, कई लोग आए यहाँ, लेकिन किसी ने इस क्षेत्र का काम नहीं किया। ये पूरा रोती हुई सड़कें, धूल फाकती हुई व्यवस्था, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। उस काम को करने का इन्होंने जिज्ञासा देखी मैंने इनमें। बार बार अपनी कोई बात, मुरीद की बात नहीं करते हैं, बार बार क्षेत्र की बात करते हैं। और कोई व्यक्ति जाता है उसे बड़े मिलते हैं। और जनता बड़ी परेशान है। कितनी बार गगरियां फूटी, सिमट ना आई इस पनघट पर, कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, किसी में सिमट नहीं आई, काम करने की कोई जिज्ञासा नहीं किया। और मैं देखा इन्हें काम करने की क्षमता है। इतने नौजवान है, फुर्तीले भी हैं, 5 मिनट में लोग उठते हैं, ये बड़े फुर्तीले हैं। और दिल की बातों का खमियाजा कब होता है चेहरों से, साहिल से क्या जान सकोगे दरिया कितना गहरा है। इनका दिल भी दरिया बहुत ही गहरा है। और ये जैसे पक्षी में फुर्ती होती वही फुर्ती है इनका। परिंदा हो ये फितरत है, मेरा उड़ना नहीं जाता, धरा पर आ तो जाता हूँ मगर रुकना नहीं आता। ये व्यक्ति रुक नहीं सकते, मैंने ये अनुभव किया। और सबके पीछे काम करने के लिए चल देंगे, मुझे पूरा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ इनका पूरा सहयोग किया जाए, इनको विजयी बनाया जाए। और फिर अगर काम नहीं करेंगे, थोड़ी भी दिक्कत करेंगे तो कनेठी भी लगाएंगे हम लोग। और उम्र में भी छोटे हैं और उसका भी व्यवस्था होगी। काम ने आपने कहा है, संकल्प लिया था काम कीजिए, ये मेरी आदत है, इसलिए लोग हमसे भटकते हैं। जो काम करेगा उसी के साथ मैं रहता हूँ। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।